Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of describe when someone gave you something you really wanted or a gift you received. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहें हमारी आज के इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The first question of this video is, what is the relationship between shopping and economy of your country? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रिश्ता है जो शॉपिंग है और जो अर्थव्यवस्था है आपके देश की। आपको शॉपिंग एंड इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शॉपिंग एंड इकोनॉमी डिपेंड ऑन ईच अदर। जो शॉपिंग है और जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती हैं एक दूसरे के ऊपर। डिपेंड मतलब होता है निर्भर। दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रिलेटेड मतलब जुड़ी हुई होना। पीपल डू शॉपिंग, लोग शॉपिंग करते हैं। एंड और दिस मनी फ्लोज एवरीवेयर, जो ये पैसा है वो बहता है सारी जगह, मतलब चला जाता है एवरीवेयर, विच रिजल्ट्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, जो कि रिजल्ट देता है जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको सुधार के। अ कंट्री रिसीव्स टैक्स, जो कंट्री होती है वो रिसीव करती है टैक्स, मतलब कि कर बोलते हैं हिंदी में टैक्स को। एंड और कैन इम्प्रूव अदर सर्विसेज, और इम्प्रूव करता है जो दूसरी सर्विसेज हैं उसको। व्हेन, जब इकोनॉमी इज इम्प्रूव्ड, जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरती है। देन फिर पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी, जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा मौके हो जाते हैं पैसे कमाने के। एंड और अगेन फिर से दिस मनी गोज इन शॉपिंग, जो ये पैसा है वो जाता है शॉपिंग में। एक्चुअली दरअसल दिस इज़ अ सर्कल, ये एक सर्कल है, गोल चक्कर है, जो एक सर्कल है जो चलता रहता है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़रूरी है। एंड और इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली, और ये मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है कंटिन्यूसली, लगातार। इसलिए दिस इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिश्ता है बिटवीन शॉपिंग एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। जो शॉपिंग है और जो अर्थव्यवस्था है एक देश की, उसमें। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट आर द थिंग्स यंग पीपल लाइक टू बाय। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये यंग पीपल हैं, नौजवान हैं, वो पसंद करते हैं खरीदना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देयर आर वेरियस थिंग्स, कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सच एज, जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हीकल्स मतलब कि जैसे वाहन, बुक्स, ज्वेलरी, एंड और सो ऑन, विच यंग इंडिविजुअल्स लव टू परचेज, जो यंग पीपल हैं, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, वो प्रेफर करते हैं खरीदना। बिकॉज, क्योंकि दीज आर बेसिक, कि ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं। एंड और यूज़फुल, और बहुत ही लाहेबंद है, यूज़फुल हैं। थिंग्स विच यूज्ड बाय देम, जो कि उनके द्वारा बरती जाती हैं, यूज की जाती हैं। इन देयर डे टू डे लाइफ, जो उनके रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें। The third question of this video is, how your friends influence your shopping choice। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे जो आपके दोस्त है वो आपकी जो शॉपिंग की चॉइस है उसको प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं,
माई फ्रेंड्स डू नॉट इन्फ्लुएंस माई शॉपिंग चॉइस। जो मेरे दोस्त है वो नहीं प्रभाव डालते जो मेरी शॉपिंग चॉइस है उस पर, बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट परचेज थिंग्स ऑन इम्पल्स, कि मैं चीज़ें नहीं खरीदती इम्पल्स पे। मतलब कि अगर कोई दबाव डालता है कि ये खरीद लो, ये ले लो, ये ठीक है, ये ठीक है, तो इस तरीके से मैं इम्पल्स पे चीज़ें नहीं खरीदती। आई ऑलवेज बाय स्टफ, मैं हमेशा चीज़ें खरीदती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, जो मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से, बजट जो मेरा बजट है, एंड और इफ़ आई लाइक दोस, अगर मुझे वो पसंद है। स्टफ का मतलब होता है थिंग्स, मतलब चीज़ें। आई थिंक बाइंग थिंग्स, मुझे लगता है कि खरीदना चीज़ें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स और एनी अदर पीपल, मुझे लगता है कि चीज़ें खरीदना अपने जो दोस्त हैं उनके प्रभाव में आकर या फिर कोई और पर्सन है उसके प्रभाव में आकर, कैन गिव अस रिग्रेट, वो हमें दे सकता है रिग्रेट, मतलब हमें पछतावा देता है, एंड और प्रूव टू बी अ रॉन्ग डिसीजन, और साबित हो सकता है एक गलत फैसला। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कंजप्शन इम्पोर्टेंट टू अ कंट्री। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंजप्शन होती है वो ज़रूरी है कंट्री के लिए। मीनिंग ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन का मीनिंग क्या होता है? कंजप्शन मीन्स कस्टमर डिमांड, मतलब कि लोगों की जो डिमांड होती है चीज़ों के लेकर कि आपको ये चीज़ चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए ये चीज़ें, तो वो होती है कस्टमर डिमांड। एंड दैट लीड्स टू मास प्रोडक्शन, जो कि लीड करती है काफ़ी सारी प्रोडक्शन को, मतलब कि अगर आप कितनी चीज़ें चाहिए तो उतनी ही चीज़ें कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई फैक्ट्री वो चीज़ें बनाती है, काफ़ी सारी प्रोडक्शन होती है उसमें चीज़ों की, एम्प्लॉयमेंट आता है उससे, एंड और मेक्स एनी बिजनेस प्रॉफिटेबल, जो बिजनेस है उसको प्रॉफिटेबल बनाता है, लाभदायक बनाता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है कंजप्शन इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, कि जो कंजप्शन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स डिटरमाइन, क्योंकि ये सहायता करती है डिटरमाइन करने में, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करने में, द ग्रोथ जो ग्रोथ है उसको, एंड और सक्सेस और जो सफलता है उसको, ऑफ द नेशंस इकोनॉमी, जो एक नेशन होता है, नेशन मीन्स कंट्री, जो कंट्री है एक देश है उसकी इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था। बट पर ओवर कंजप्शन, कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन इज डेंजरस, वो हानिकारक है, फॉर इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है उसके लिए, बिकॉज क्योंकि इट लीड्स कंज्यूमरिट्स एंड मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि ये लीड करती है कंज्यूमरिट, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने वाली जो सोसाइटी होती है उसको, और जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होती है उसको, पदार्थवादी जो सोसाइटी होती है उसको, समाज, मतलब सोसाइटी मीन्स समाज। The fifth question of this video is, what should parents do when their children ask for things their friends have? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको क्या करना चाहिए जब उनके जो बच्चे हैं वो उनसे मांगते हैं चीज़ें जो उनके दोस्तों के पास हैं, तो तब इस सिचुएशन में एक माता पिता है उनको क्या करना चाहिए? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पेरेंट्स शुड मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिजायर्स। जब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको अपने जो बच्चे उनको समझाना चाहिए कि क्या अंतर है, डिफरेंस है, जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती हैं, और जो डिज़ायर होते हैं, इच्छा होती है, उसमें क्या अंतर है। जो नीड्स होती हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिज़ायर्स। पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, जो माता पिता है उनको हमेशा ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है ओपन
एंड ऑनेस्ट, ईमानदार और ओपन होना चाहिए अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, जो अफोर्डेबिलिटी है उसके बारे में, मतलब कि वो उस चीज़ को खरीदने के सामर्थ्य हैं या नहीं, एंड और फैमिली बजट लिमिटेशंस, जो फैमिली का बजट है उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में, सो दैट चिल्ड्रन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, तो जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सके। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेवार बन सके, एंड और डोंट डिमांड थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और डिमांड ना करें, मांग ना करें जो उनके माता पिता हैं उनसे चीज़ों की, ओनली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर में आकर चीज़ों की डिमांड ना करें। The last question of this video is, why do people buy things that are not necessary? So necessary का मतलब होता है ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आवश्यक होती हैं। So इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्यों ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो कि बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होती, बिल्कुल भी उनको ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देयर आर सम रीजंस, कि यहाँ पे कुछ कारण हैं, दैट कि वाई डोनेशंस परचेज अननेसेसरी स्टफ, कि डोनेशन मतलब पीपल, कि क्यों लोग खरीदते हैं अननेसेसरी, मतलब जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती, जो इम्पोर्टेंट नहीं होते उनके लिए वो चीज़ों को। फर्स्टली जो पहला है, पीपल डू इट, लोग ऐसा करते हैं बिकॉज, क्योंकि दे वॉन्ट टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, क्योंकि वो हमेशा ही जो लेटेस्ट फैशन है चल रहा है अभी उसके साथ रहना चाहते हैं, एंड और थिंग्स, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं अभी मार्केट में तो वो चीज़ें उनको चाहिए, तो इस वजह से क्या करते हैं वो अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं। सेकेंडली जो दूसरा कारण है, they purchase things by thinking that these would be useful for them in the future. वो ये चीज़ें परचेज करते हैं ये सोचकर कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें उनके जो फ्यूचर है, भविष्य है, तो उस समय काम आ जाएंगी। बट क्या पता तब वो चीज़ें फ्यूचर में जब होंगी तो क्या पता वो सस्ती हो जाए, या फिर उनको उन चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, या फिर उन चीज़ों का रिप्लेसमेंट कोई और अच्छी चीज़ आ जाए जिसकी उनको ज़रूरत पड़ जाए। बट लोग ऐसा नहीं सोचते, तो हम यहाँ पे ऐसा बताएंगे कि लोग इसलिए खरीदते हैं चीज़ें अननेसेसरी कि उनको लगता है कि ये चीज़ें उनके फ्यूचर में काम आ सकती हैं। लास्टली जो लास्ट रीज़न है, व्हेन दे सी द ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन एन आइटम्स, जब वो देखते हैं ह्यूज डिस्काउंट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, आइटम्स पे, चीज़ों पे, दे जस्ट परचेज दोस, वो उनको परचेज कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज आर चीपर, कि ये बहुत ही सस्ती होती हैं, देन यूजल, मतलब जो यूजल उनकी आमतौर पे जितनी इनका प्राइस होता है उससे वो सस्ती होती हैं जब डिस्काउंट पे आपको वो चीज़ मिलती है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हेंस इसलिए, दीज आर सम फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स रीज़न, ये सारे कुछ फैक्टर्स है, रीज़न है, कारण है, ऑफ परचेजिंग, खरीदने के, अननेसेसरी स्टफ, जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें, बाय इंडिविजुअल्स, लोगों के द्वारा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस related to IELTS. So हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।